फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से। सब्जेक्ट है इसमें इनवर्टिब्रेट और टॉपिक का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये इनवर्टिब्रेट का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे कि जो लाइफ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे कैसे उत्पत्ति हुई लाइफ की, इसका इसमें स्टडी करेंगे। तो इसमें सिनॉप्सिस देखते हैं। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, दूसरा है हाइपोथेसिस एंड कॉन्सेप्ट अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ, तीसरा है एनेशियन थ्योरीज अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ, चौथा है मॉडर्न थ्योरी और बायोकेमिकल थ्योरी, पांचवा है ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, छठवां है गैस्टर थ्योरी, सातवां है थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक, आठवां है थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, नौवां है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, दसवां है कंक्लूजन एंड 11वां है रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में है, वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन एक सरलतम रूप में उत्पन्न हुआ। जीवन की उत्पत्ति का अर्थ है इस पृथ्वी पर प्रथम जीव के पैदा होने से है। जीवन की उत्पत्ति सरल रूप में होने के बाद उसमें वातावरण के अनुसार धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन होता गया। जीवन की उत्पत्ति का इतिहास ब्रह्मांड के इतिहास से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 7 से 10 अरब वर्ष पूर्व इलियम नामक एक प्रीमॉर्डियल मैटर से के 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक एक विशाल घने गैसीय बादल से हुई, जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना था। इसमें यह बताया गया है कि जो लाइफ की उत्पत्ति है वो ब्रह्मांड से हुई और धीरे धीरे हुई। वैज्ञानिकों का मानना था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 7 से 10 अरब वर्ष पूर्व हुई और ये इलियम नामक एक प्रीमॉर्डियल मैटर से हुई। इलियम क्या था? इलियम एक तप्त विशाल घने गैसीय बादल है जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना था। इसमें इलियम पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन में आप इसे ज़रूर ऐड करेंगे। अब सेकेंड में हम लोग देखेंगे हाइपोथेसिस एंड कॉन्सेप्ट अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो पहला इसमें हाइपोथेसिस है बिग बैंग हाइपोथेसिस। इसको हम लोग जब 6th-7th में थे तब भी हमने इसे पढ़ा था। इसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते थे। तो चलिए देखते हैं। डिस्क 1964 के अनुसार इलियम, डिस्क एक वैज्ञानिक का नाम है। इलियम अतितप्त कॉस्मिक धूल के गैसीय बादल के रूप में था। इस बादल में पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल पदार्थ तथा प्रतिपदार्थ के बीच टकराव से भयंकर विस्फोट हुआ जिसके अंदर वर्तमान पदार्थ के कुछ अणुओं का निर्माण हुआ। यह गैसीय बादल कालांतर में फैलकर असंख्य छोटे बड़े पिंडों में बढ़ गए। इन्हीं पिंडों से मिल्की वे आकाशगंगा के स्टार सितारों का निर्माण हुआ। मिल्की वे स्टार्स के निर्माण की इस हाइपोथेसिस को बिग बैंग हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसको बिग बैंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिल्की वे और छोटे छोटे जो स्टार्स हैं उसका ओरिजिन इसी थ्योरी के हिसाब से हुआ। थ्योरी या हाइपोथेसिस, इसी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग मिल्की वे का ओरिजिन हुआ। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट है इसमें कान-लैपलेस कॉन्सेप्ट। इसके अनुसार असंख्य पिंडों में एक दहाड़ता हुआ गैसीय महापिंड जो तीव्र गति से चक्कर काट रहा था, वह कालांतर में टुकड़ों में बढ़ गया। ये टुकड़े धीरे धीरे ठंडे होकर 9 ग्रहों का निर्माण किए। ग्रहों के टुकड़े उपग्रह का निर्माण किए और गैसीय महापिंड का शेष भाग सूर्य का रूप ले लिया। कांट-लैपलेस कॉन्सेप्ट में यह पता चलता है कि ग्रह का निर्माण कैसे हुआ और उपग्रह का निर्माण कैसे हुआ तथा सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, ये इस कॉन्सेप्ट में दिया गया है। हम लोग थर्ड में देखते हैं एनेशियन थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस एनेशियन थ्योरी में जो पुराने मत दिए गए हैं उसको इसमें बताया गया है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई। तो चलिए देखते हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी हाइपोथेसिस एंड प्रयोग के द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ के संबंध में कई मत दिए। इसमें पहला है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी और रिलीजियस थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार किसी अलौकिक और ईश्वरीय शक्ति ने विविध प्रकार के एनिमल्स की रचना की है और वही इसका रख रखाव करती है।
हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा ने शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स से सृष्टि की रचना की है। इनके अनुसार फर्स्ट मैन का नाम मनु व फीमेल का नाम शारदा था। जो फर्स्ट मैन इस दुनिया में जो फर्स्ट मैन आए उसका नाम था मनु, और जो फर्स्ट फीमेल आई उसका नाम था शारदा। बाइबिल के जीनेसिस अध्याय के अनुसार गॉड ने ओनली 6 डेज में संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। इसके अनुसार प्रथम व्यक्ति का नाम एडम व फर्स्ट लेडी का नाम ईवी था। बाइबिल में इसको अलग अलग नाम बताया गया है। बाइबिल के जीनेसिस अध्याय के अनुसार जो फर्स्ट व्यक्ति था उसका नाम एडम था, और जो फर्स्ट लेडी थी उनका नाम ईवी था। ठीक, ये 2 थ्योरी था। इससे आगे हम लोग देखेंगे कि जो ईसाई धर्म थे उसके अनुसार गॉड ने किस दिन क्या 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 उत्पत्ति किया या ओरिजिन किया। पहले दिन पृथ्वी का तथा स्वर्ग, सेकेंड दिन आकाश का, थर्ड दिन प्लांट एंड फोर्थ डे मून का, 5 डे में स्टार्स का, फिश का, बर्ड का, और 6 डे में ह्यूमंस का और अदर एनिमल्स का निर्माण ईश्वर ने किया। ये 6 दिन में जो गॉड ने इस पृथ्वी की रचना की, ये प्रमाण हम लोग को बाइबिल में मिला था, उसी के अकॉर्डिंग ये है। फिर है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। हॉवे एंड हक्सले ने एक्सपेरिमेंट द्वारा यह प्रमाणित किया कि पृथ्वी पर वर्तमान दशा में नॉन लिविंग सब्सटेंस से एनिमल की ओरिजिन इम्पॉसिबल है। इन्होंने यह बताया कि वर्तमान में न्यू ऑर्गेनिज्म ओनली पहले जीवों के एग बीजाणु बीजों से ही बन सकते हैं। लुईस पास्चर ने इस थ्योरी का समर्थन किया। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया उसको हम लोग देखेंगे। इन्होंने एक फ्लास्क में मांस के सोखे को लेकर पहले अधिक समय तक उबाला और फ्लास्क के मुख को एस शेप ट्यूब में चेंज कर दिया। उबालने के बाद उन्होंने फ्लास्क के मुख को कॉटन से क्लोज कर दिया। कुछ दिनों बाद इन्होंने देखा कि मांस के सोखे यानी छोटा सा पीस ना मांस का, सोखे में किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं था, क्योंकि कॉटन से एयर चली गई बट बैक्टीरिया अंदर नहीं जा सकी, और बॉईल करने के कारण सोखे के बैक्टीरिया का डेड हो गया। जब भी हम लोग कुछ चीज़ को बॉईल करते हैं तो उसमें जो भी बैक्टीरिया रहता है वो नष्ट हो जाता है। इसमें भी वही हुआ, जो बैक्टीरिया था उसको जब हम लोग बॉईल किए तो बैक्टीरिया नष्ट हो गया। इसके बाद उन्होंने ट्यूब के मुख को तोड़ दिया और उन्होंने देखा कि कुछ दिनों बाद फ्लास्क में बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं। जब कॉटन से बंद किए तब बैक्टीरिया नहीं था, और जब उन्होंने कांच के ट्यूब को तोड़ दिया तब बैक्टीरिया हो जाता है। ये इस थ्योरी में बताया गया है। ये इसका छोटा छोटा डायग्राम है, आप लोग डायग्राम को ऐड करेंगे। फिर है फोर्थ मॉडर्न थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। रूसियन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन ने सन 1924 में इस थ्योरी के बारे में बताया, और सन 1936 में इन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में इस थ्योरी को मेटनियलिस्टिक थ्योरी के नाम से प्रकाशित किया। 1928 में हॉल्डेन ने भी इस थ्योरी को प्रस्तुत किया। ओपेरिन एंड हॉल्डेन के थ्योरी के अनुसार जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी से संबंधित है। जीवन की उत्पत्ति आज से करोड़ों वर्ष पूर्व समुद्र में उपस्थित केमिकल सब्सटेंस के विशेष रूप से संगठित व संघनित होने से हुई है। सबसे पहले जटिल केमिकल सब्सटेंस के निर्माण के लिए ऊर्जा, अल्ट्रावायलेट रेस, विद्युत विसर्जन, रेडियो एक्टिविटी सक्रियता इत्यादि सोर्सेज से हुई। वातावरण की अनुकूलता के कारण इन्हीं जटिल केमिकल सब्सटेंस से कोएजरवेट्स नामक रचना बनी। धीरे धीरे इनमें ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर आ गए और इन्हीं से प्राइमरी लाइफ की उत्पत्ति हुई। इन्हीं सब्सटेंस से प्रोटोवायरस, वायरस, प्रोकैरियोट सेल, कीमोसिंथेटिक सेल, फोटोसिंथेटिक सेल, यूकैरियोट सेल क्रम से बनी होगी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग समुद्र से जो केमिकल सब्सटेंस थे उसके अकॉर्डिंग कोएजरवेट से ओरिजिन ऑफ लाइफ का उत्पत्ति हुआ या फिर लाइफ का ओरिजिन हुआ। ये इसका डायग्राम है। पहला में है यंग अर्थ, फिर डस्ट है, डस्ट क्लाउड्स, फिर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, ये सब एकत्रित हुए और माइक्रोस्फीयर्स का निर्माण किए।
फिर क्वेजरवेट ड्रॉप बना इसी से। फिर फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड सेल न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म क्वेजरवेट्स। फिर है इसमें ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यद्यपि कोशिका का प्रादुर्भाव अभी विवादास्पद है, फिर भी साइंटिस्ट यह जानने में प्रयत्नशील हैं कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम प्लांट सेल का ओरिजिन हुआ या एनिमल सेल का। सभी जानते हैं कि एनिमल ग्रीन प्लांट पर डिपेंडेंट रहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सबसे पहले प्रिमिटिव पैथोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया का प्रादुर्भाव हुआ होगा, यानी कि उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन फोटोसिंथेसिस की क्रिया इतनी जटिल है कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में इसका पाया जाना संभव नहीं है। इससे स्पष्ट है कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म परपोषी थे। वे अपनी न्यूट्रिशन संबंधी आवश्यकताएं समुद्र जल व मूल्य ऑर्गेनिक सब्सटेंस से पूरी की। समय के साथ साथ समुद्र में शुगर, अमीनो एसिड का ह्रास होने लगा, कमी होने लगी, जिस पर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली डिपेंडेंट और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी। अतः कहा जा सकता है कि प्रिमिटिव सेल से पहले स्वपोषित हेटेरोट्रोपस एनिमल का विकास हुआ। उसके बाद वेरियस टाइप के प्लांट एंड एनिमल डेवलप्ड हुए। इसमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखते हैं। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होती है जो बॉडी के ऑल फंक्शन करती है। इसे प्रोकैरियोटिक भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसमें अमीबा। यह अमीबा का डायग्राम है। अमीबा पोन्स खाइयों में पाए जाते हैं। वे साइज परिवर्तन करके आगे की ओर मूव करते हैं और स्यूडोपोडिया को भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं। अमीबा का मुख्य भोजन स्मॉल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया होती है। फूड जैसे कि अमीबा के कांटेक्ट में आता है, स्यूडोपोडिया उसे कैप्चर कर लेता है। फिर फूड साइटोप्लाज्म से फूड वैक्यूल में आ जाता है। वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू निकल जाता है। अब सेकेंड है इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार का ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। इसे यूकैरियोटिक सेल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसमें एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई एक्सेट्रा। फिर है इसमें ह्यूमन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि इनमें सभी कार्यों को करने के लिए वेरियस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे नर्वस सेल, ब्लड सेल इत्यादि। ये डायग्राम है। सबसे पहले इसमें एटम था जो मॉलिक्यूल्स में बढ़ गया, फिर सेल बना, सेल से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और लास्ट में ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ उसका ये छोटा सा स्ट्रक्चर है। फिर सिक्स है इसमें गैस्टर थ्योरी। इसमें ह्यूमन बॉडी के फॉर्मेशन को देखें तो एग और स्पर्म के फ्यूजन से जाइगोट बनता है और फिर उसमें धीरे धीरे विकास क्रम बढ़ते जाता है। मर्यूला स्टेज आता है। मर्यूला स्टेज में ब्लास्टूला, उसके बाद ब्लास्टूला, फिर एक पूर्व विकसित ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह मल्टी सेलुलर में सेल में विकास का प्रोसेस चलते गया, बढ़ता गया। ये एग है, उसके बाद इसमें मेरूला फेज आता है, फिर ब्लास्टूला स्टेज आता है, फिर गैस्टूला आता है, फिर चाइल्ड का बर्थ होता है, फिर फुल डेवलपमेंट चाइल्ड बनता है। ये डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी है। ये सब कब होता है? जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब होता है। थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक ये कहती है कि लाइफ का ओरिजिन स्पोर्स के कारण हुई और ये स्पोर दूसरे प्लैनेट से आए व यहाँ वो स्पोर्स डेवलप्ड होकर नई जीवों का विकास हुआ, लेकिन यह पॉसिबल नहीं था, इसका भी प्रमाण नहीं था। फिर नाइन्थ है थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ का ना तो ओरिजिन हुआ है और ना ही एंड हुआ है। ये पहले से ही पृथ्वी पर थी और ये अभी भी है और ये आगे भी रहेगी। ये पहले से डेवलपमेंट थी। यही है इटर्निटी ऑफ लाइफ थ्योरी। तो हम लोग देखेंगे इसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? लाइफ के ओरिजिन से ह्यूमन बना। आज ह्यूमन वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट एनिमल है। उपरोक्त इसके एडवांटेज हैं। एंड डिसएडवांटेज क्या है? ह्यूमन की संख्या ज़्यादा हो गई और इसके थ्रू नए नए एक्सपेरिमेंट और इन्वायरमेंट को हानि पहुंचती गई। जो एक्सपेरिमेंट होते गया उससे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचती गई। ये इसके डिसएडवांटेज हैं। कंक्लूजन में है, उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जीवन की उत्पत्ति आज से लगभग 10 से 13
खरब वर्ष पूर्व इलेम नामक प्रिमिटिव सब्सटेंस से हुई है, क्योंकि उनमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते थे जिसका यूज फर्स्ट हेटेरोट्रोपस ऑर्गेनिज्म किया करते थे। इस प्रकार ओरिजिन ऑफ लाइफ के विषय में बहुत से साइंटिस्ट ने अपने अपने मत दिए। रेफरेंस है इसमें जॉन विल्किंस। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।